इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस अकेलेपन वर्ड से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये अकेलापन जो शब्द है ना, ये अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड है। असली में तो अकेलापन उसे बोला जाएगा जिसमें कोई बंदा खुद के अपने पास ना हो, मतलब वो अपने पास ही ना हो, मतलब खुद को उसने अकेला छोड़ रखा है, अपने विचारों में नहीं हो। जो बंदा अपने खुद के साथ समय बिता रहा है, जो अपने बारे में जानता है, उसको अकेला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एकांत में। बहुत फर्क है इस अकेलेपन और एकांत में। पूरी दुनिया को छोड़ करके बंदा खुद के साथ में वक्त बिताता है, तब उसका चरित्र, उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस अकेलेपन को जो समझ गया ना, उसके लिए और कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद को समझ गया। उसने अपने आप को जान लिया है कि अकेलापन दुर्भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि ये अपने आप को जानने का एक मौका देता है। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो तुम्हारा, चाहे वो भाई हो, बाप हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई तुम्हारे साथ में वादा करके आया था क्या कि वो तुम्हारे साथ में वापस जाएंगे? कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से वापस? क्या आप किसी के साथ गए हो? और कितने लोग जाएंगे आपके साथ जब आप जाओगे? कोई नहीं मेरे दोस्त। तो क्यों खो रहे हो दुनिया के मेले में? बनो अकेले। तुम अकेला बनने के लिए तो आए थे यहाँ, पर तुमने अपना वजूद ही खो दिया। इस दुनिया के मेले में खुद को खो दिया। बड़े नसीब हो तुम अगर तुम्हारे अंदर अकेलेपन का समंदर जाग रहा है तो, क्योंकि तुम अपने अंदर एक बेहतर जिंदगी दे सकते हो। जब आप दुनिया के हर चीज से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, सुख भी तुम्हारा और दुख भी तुम्हारा, हंसना भी तुम्हारा और रोना भी तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। अकेलेपन का मतलब बदल जाता है, यानी कि खुद के साथ में समय बिताना, खुद को पहचान जाना, खुद की परिभाषाएं बनाना, खुद के लक्ष्य निर्धारित करना, अकेलेपन से महान मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करना। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे पास में हर वो चीज है, हर वो धातु है जो ब्रह्मांड के कण कण में है, पंच तत्व है। अपनी आंखें बंद करके देखो, अभी आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। वो जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, आपके अंदर की दुनिया। यह एक अलग ब्रह्मांड है। इस धरती पे केवल एक दुनिया नहीं है, इस धरती पे 780 करोड़ दुनियाएं हैं। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? मैं तो कहता हूं कि बल्कि तुम अनंत हो। कोई क्या साथ छोड़ेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारे साथ में था ही नहीं कभी। कोई क्या गिराएगा तुम्हें? कभी किसी की वजह से तुम उठे ही नहीं, अपनी वजह से उठे हो। कोई क्या रुलाएगा तुम्हें? रोने वाले और हंसने वाले तुम तो खुद हो। तुमने अपने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं रो दूंगा, और कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं हंस दूंगा। कोई ऐसा बोलेगा तो मैं उसे दोस्त बना लूंगा। अब किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो आपको रोने के लिए नहीं बोला, पर रोने का डिसीजन लेने वाले तो आप खुद हो। अगर कोई आपको बोलेगा कि कूद जा कुएं में, तो आप कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। तो बिना उसके बोले आप कैसे रो दिए? तुमने कभी अपने अकेलेपन की ताकत को पहचाना ही नहीं है। क्यों भगवान बुद्ध अकेले बैठ गए थे पेड़ के नीचे समाधि के लिए? क्या वो सच में अकेले थे? जी नहीं, बल्कि वो अपने एक अलग ब्रह्मांड में थे, अलग दुनिया में थे। सोचने का नजरिया बदलो। आपने अपने रूल्स खुद बना रखे हैं, रूल्स को बदलना है। सोचना है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, तो इसको अपने जिंदगी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझो। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। एक भले इंसान से मरते वक्त पूछा गया कि आपने अपनी जिंदगी को किस तरह से समझा है। उस बूढ़े इंसान ने जवाब दिया कि मैं आज के डेट में सिर्फ इतना ही समझ पाया हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने सब कुछ जाना पर अपने आप को नहीं जाना, इसलिए मुझे अभी तक जिंदगी समझ में नहीं आई। ये शब्द थे उसके जो अभी मरने वाला था। जब अकेले में आप वक्त बिताओगे तभी अपने आप को जान पाओगे। तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानो इसको। आप बहुत खुश नसीब हो कि आप अकेले हो।